Hello friends, how are you all? I hope you all are good. My name is Poonam. Welcome back to our channel English सीखो। फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है पास्ट परफेक्ट टेंस की प्रैक्टिस एक्सरसाइज। अब पास्ट परफेक्ट टेंस हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि पास्ट परफेक्ट टेंस क्या होता है, डिटेल में मैंने आपको बता दिया है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको उसका वीडियो देखना है तो उसके लिए आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मिल जाएगा। साथ ही जो यहाँ पर आई बटन आपको दिख रहा है, यहाँ पर भी आप क्लिक करके पास्ट परफेक्ट टेंस देख सकते हैं। फ्रेंड्स, आपको मैं सजेस्ट करूँगी कि जो ये प्रैक्टिस एक्सरसाइज है इसे करने से पहले आप पास्ट परफेक्ट टेंस जरूर देखें, क्योंकि पास्ट परफेक्ट टेंस डिटेल में पता होना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद ही आप प्रैक्टिस एक्सरसाइज कर पाएंगे। ठीक है, तो आप क्या करिए, पास्ट परफेक्ट टेंस का वीडियो ज़रूर देखिए। फ्रेंड्स, हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं उससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कीजिएगा, ताकि और जितनी आने वाली वीडियोज़ है वो आपको मिल जाए। और फ्रेंड्स, अब आप हमारे साथ टेलीग्राम या फिर फेसबुक के माध्यम से जुड़ सकते हैं। उसके लिए आपको दोनों का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ कि जो पास्ट परफेक्ट टेंस है वो क्या होता है। ठीक है, जो भी काम परफेक्ट मतलब तो जो भी काम पास्ट में कंप्लीट हो चुका है वो पास्ट परफेक्ट टेंस होता है। ठीक है, अब यहाँ पर इसकी पहचान क्या है, थोड़ा सा ओवरव्यू दे देती हूँ। पहचान है, जिन भी सेंटेंसेस के एंड में चुका था, चुकी थी, चुके थे, लिया था, दिया था, आया था, ली थी, की थी, दी थी, इस तरह से एंड होता है। यानी कि कोई भी काम जो कंप्लीट हो गया है पास्ट परफेक्ट। ठीक है, तो यहाँ पर मैं आपको फॉर्मूला बता देती हूँ। आपको क्या करना है, बिल्कुल ध्यान से सुनना है, क्योंकि यहाँ पर फॉर्मूला समझना बहुत ज़रूरी है, जिस पर पूरा टेंसेस, ठीक है, टेंसेस स्टैंड करता है। ठीक है, तो आपको ध्यान से देखना है फॉर्मूला। सबसे पहले अफर्मेटिव सेंटेंस की बात करेंगे। अफर्मेटिव के लिए सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब का काम कर रहा है हैड। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर एक ही हेल्पिंग वर्ब हमारे पास है, यानी कि यहाँ पर कोई टेंशन नहीं है कि कौन से सब्जेक्ट के साथ हमें कौन सी हेल्पिंग वर्ब यूज़ करनी है, क्योंकि यहाँ पर एक ही हेल्पिंग वर्ब है। ठीक है, तो ये टेंशन आपकी दूर यहाँ पर। नेक्स्ट है वर्ब की यहाँ पर थर्ड फॉर्म आएगी, बाकी यहाँ पर ऑब्जेक्ट आ जाएगा। ठीक है, एग्जाम्पल से समझते हैं इसे, एग्जाम्पल से ज़्यादा अच्छे से आपको समझ आएगा। तो बिल्कुल ध्यान से देखिए। राहुल फूल तोड़ चुका था, इस सेंटेंस को हम कई तरह से बोल सकते हैं। राहुल फूल तोड़ चुका था, राहुल ने फूल तोड़ लिया था। ठीक है, तो यहाँ पर बोलने का अपना अपना तरीका है। हिंदी में, यहाँ पर इंग्लिश में किस तरह से करेंगे। राहुल ने फूल तोड़ दिया, सब्जेक्ट क्या है हमारा, राहुल। ठीक है, सब्जेक्ट कौन होता है, जिसके द्वारा एक्शन हो रहा है। तो सब्जेक्ट है राहुल, राहुल के द्वारा फूल तोड़ा जा रहा है, तो यहाँ पर सबसे पहले हमें राहुल लिखना है। ठीक है, अब हेल्पिंग वर्ब में तो कोई आपको यहाँ पर ऑप्शन है नहीं, एक ही हेल्पिंग वर्ब है, तो हैड का यूज हो जाएगा। यहाँ पर सभी सब्जेक्ट के साथ हमें हैड का ही यूज करना है। अब यहाँ पर वर्ब की थर्ड फॉर्म तोड़ना, प्लग होता है, फूल तोड़ने को हम प्लग बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पर ब्रेक का यूज हम नहीं करेंगे, फूल तोड़ने को प्लग बोलते हैं। अब यहाँ पर प्लग तो फर्स्ट फॉर्म है, हमें तो थर्ड फॉर्म का यूज करना है। तो जो प्लग है उसकी फर्स्ट फॉर्म और प्लग होती है, इसकी सेकंड और थर्ड फॉर्म दोनों ही प्लग्ड होती है। ठीक है, तो यहाँ पर कंफ्यूज होने वाली बात नहीं है। प्लग्ड थर्ड फॉर्म है। ठीक है, अब यहाँ पर ऑब्जेक्ट आ जाएगा, तो ऑब्जेक्ट क्या है, फूल। ठीक है, तो राहुल हैड प्लग्ड द फ्लावर। ये हमारा सेंटेंस कंप्लीट। अब फ्रेंड्स, मैं यहाँ पर आपको साथ साथ नेगेटिव भी बता देती हूँ, क्योंकि अफर्मेटिव और नेगेटिव में बहुत ज़्यादा चेंज नहीं होता है, छोटा सा चेंज होता है, जो आपको फॉर्मूले में अभी देखना है, जब मैं आपको बता रही हूँ। ध्यान से देखना, सब्जेक्ट आएगा, दोनों में कॉमन है। ठीक है, अफर्मेटिव और नेगेटिव दोनों में कॉमन है सब्जेक्ट। उसके बाद हमारी हेल्पिंग वर्ब है जो कि दोनों में कॉमन है। अब यहाँ पर छोटा सा चेंज किया है, यहाँ नॉट का यूज हो जाएगा। ठीक है, ये चेंज है यहाँ पर कि हेड के बाद यहाँ नॉट आएगा, उसके बाद हमारी वर्ब की थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट आएगा। ठीक है, यानी कि जो हेल्पिंग वर्ब है और जो मेन वर्ब है दोनों के बीच में पहले नॉट का यूज होगा नेगेटिव सेंटेंस में। ठीक है, तो ये जो छोटा सा चेंज है ये आपको याद रखना है, क्योंकि बहुत बार बच्चे यहाँ पर बहुत ज़्यादा गलती कर देते हैं कि नॉट का यूज़ कहाँ करना है। ठीक है, किस तरह से होगा, राहुल फूल नहीं तोड़ चुका था। ठीक है, किस तरह से, सबसे पहले सब्जेक्ट राहुल। ठीक है, अब यहाँ पर हैड है जो दोनों में कॉमन है। अब यहाँ पर नॉट आ जाएगा, क्योंकि ये
नेगेटिव सेंटेंस है, वर्ब की थर्ड फॉर्म है यहाँ पर प्लग्ड, उसके बाद हमारा ऑब्जेक्टिव पार्ट आ जाएगा द फ्लावर। ये बन गया हमारा नेगेटिव सेंटेंस। तो क्या चेंज आया, ये नॉट का। ठीक है, अब नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। तुमने उसकी बेइज्जती की थी। तो मैंने कहा था की थी, ली थी, लिया था, आया था, गया था, कुछ भी तरह से एंड हो सकता है जो काम कंप्लीट हो चुका है पास्ट में। तो तुमने उसकी बेइज्जती की थी, ये काम हो चुका था। किस तरह से होगा, तुमने, सबसे पहले यू सब्जेक्ट है, ठीक है, सब्जेक्ट। इसका फॉर्मूला देखिए फ्रेंड्स बहुत छोटा है, ठीक है, तो उसके बाद हैड आ जाएगा, यू हैड। अब यहाँ पर वर्ब की थर्ड फॉर्म बेइज्जती, क्या बोलते हैं बेइज्जती करने को, इंसल्ट। ठीक है, अब यहाँ पर इंसल्ट तो फर्स्ट फॉर्म में हमें यूज करना है थर्ड फॉर्म, तो इसकी थर्ड फॉर्म, सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म दोनों सेम होती है, इंसल्टेड। ठीक है, ये हमने लिख दिया थर्ड फॉर्म इंसल्टेड। अब यहाँ पर ऑब्जेक्ट आ जाएगा उसकी, यू हैड इंसल्टेड हिम। फ्रेंड्स यहाँ पर आपको मेन वर्ब का पता होना बहुत ज़रूरी है, और जो परफेक्ट यहाँ पर पास्ट परफेक्ट की बात हम कर रहे हैं, यहाँ पर थर्ड फॉर्म आएगी, तो आपको थर्ड फॉर्म का पता होना भी बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अगर आपने फर्स्ट फॉर्म का यूज़ किया या सेकंड फॉर्म का यूज़ किया, यहाँ पर तो दोनों का फॉर्म सेम है, सेकंड और थर्ड। ठीक है, बहुत सारे सेंटेंसेस ऐसे हैं जिनका सेकंड फॉर्म अलग होता है, थर्ड फॉर्म अलग होता है, तो वहाँ पर आपका सेंटेंस गलत हो जाएगा। इसलिए आपको यहाँ पर वर्ब का जो फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म होता है वो भी पता होना बहुत ज़रूरी है। इसी को हम नेगेटिव बना लेते हैं। किस तरह से होगा, तुमने उसकी बेइज्जती नहीं की थी। ठीक है, ये बन गया हमारा नेगेटिव। किस तरह से, सबसे पहले सब्जेक्ट होगा यू, हमारा हेल्पिंग वर्ब है हैड। अब यहाँ पर हैड के बाद नॉट का यूज होगा, नॉट। ठीक है, इंसल्टेड, इंसल्टेड क्यों आया है, क्योंकि ये वर्ब की थर्ड फॉर्म है। अब यहाँ पर ऑब्जेक्ट है हिम। ठीक है, तो ये हमारा नेगेटिव सेंटेंस कंप्लीट। यू हैड नॉट इंसल्टेड हिम, तुमने उसकी बेइज्जती नहीं की थी। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस है, हमने काल, काल मतलब टेंसेस। ठीक है, काल को इंग्लिश में टेंसेस बोलते हैं, सीखे थे। ठीक है, जो कि हम अभी सीख रहे हैं। ठीक है, तो हमने काल सीखे थे। किस तरह से होगा, हमने, वी, हैड आ जाएगा क्योंकि हेल्पिंग वर्ब तो एक ही है। अब यहाँ पर सीखना वर्ब की मेन, यहाँ पर मेन वर्ब है हमारे पास सीखना, इसको लर्न बोलते हैं। इसकी हमें थर्ड फॉर्म का यूज़ करना है। इसकी जो सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म है सेम होती है, लर्न। ठीक है, LEARNT यहाँ पर। ठीक है, ये हमारा वर्ब का थर्ड फॉर्म है। अब यहाँ पर क्या है, ऑब्जेक्ट, तो वी हैड लर्न टेंसेस। ये हो गया हमारा सेंटेंस कंप्लीट। अब फ्रेंड्स इसको नेगेटिव बना लेते कि हमने टेंसेस नहीं सीखे थे। किस तरह से होगा, सब्जेक्ट आ जाएगा वी, हेल्पिंग वर्ब आ जाएगा हैड, यहाँ पर नॉट आएगा क्योंकि ये नेगेटिव सेंटेंस की हम बात कर रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पर वर्ब की जो है थर्ड फॉर्म आ जाएगी लर्न, और हमारा ऑब्जेक्ट है टेंसेस। ये हमारा नेगेटिव सेंटेंस भी कंप्लीट। इस तरह से आपको फॉर्मूले का यूज़ करना है। तो आप अगर यहाँ पर अभी स्टार्ट कर रहे हैं टेंसेस सीखना, तो मैं यहाँ पर अभी लिख रही हूँ क्योंकि मैं आपको ऑलरेडी समझा चुकी हूँ फॉर्मूले को। ठीक है, तो आपको क्या करना है, बार बार फॉर्मूले को ज़रूर देखना है। ठीक है, उससे आपका जो ये सेंटेंस है ये बिल्कुल फॉर्मूले के हिसाब से बनेगा। ठीक है, नेक्स्ट है, मैं जा चुका था। सबसे पहले सब्जेक्ट होगा आई। ठीक है, अब यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब है हैड, तो आई हैड जाना, मेन वर्ब जाना है गो। ठीक है, अब इसका जो है सेकंड फॉर्म होता है वेंट और थर्ड फॉर्म होता है गॉन। अब फ्रेंड्स यहाँ पर जो मैंने ये सेंटेंसेस कराए हैं इनका सेकंड और थर्ड फॉर्म तो सेम था, लेकिन यहाँ पर जो ये सेंटेंस है इसमें सेकंड फॉर्म अलग है और थर्ड फॉर्म अलग है। ठीक है, तो यहाँ पर हम गॉन का यूज़ करेंगे। आई हैड गॉन, मैं जा चुका था। अब यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, तो ऑब्जेक्ट नहीं है तो ऑब्जेक्ट नहीं लिखेंगे, इसको नेगेटिव बना लेते हैं, मैं नहीं जा चुका था। ये हो गया हमारा नेगेटिव सेंटेंस। किस तरह से होगा, आई हैड
नॉट। अब देखिए फ्रेंड्स, आई हैड नॉट आएगा, अब यहाँ पर गॉन। ये हमारा नेगेटिव सेंटेंस भी कंप्लीट। नेक्स्ट सेंटेंस है वह समझ चुका था। वह सबसे पहला सब्जेक्ट है वह, ठीक है, तो ही सब्जेक्ट है ही। अब यहाँ पर हैड जो कि हमारी हेल्पिंग वर्ब का काम कर रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या आ जाएगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म। यहाँ पर समझ, ये जो समझाना, ये जो समझ है यहाँ पर, ये हमारा मेन वर्ब का काम कर रहा है, इसको बोलते हैं अंडरस्टैंड। अब इसकी जो सेकंड फॉर्म है और थर्ड फॉर्म है वो सब दोनों सेम होती है, अंडरस्टूड, ठीक है। ये हमारा सेंटेंस कंप्लीट। अब यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, ठीक है, तो ही हैड अंडरस्टूड, यहाँ पर ऑब्जेक्ट नहीं है, ठीक है। नेगेटिव कैसे बनाएंगे, वह नहीं समझ चुका था, तो ही हैड नॉट अंडरस्टूड। ये हमारा नेगेटिव सेंटेंस भी, ठीक है। अब यहाँ पर हम नेक्स्ट सेंटेंस की बात, वह डांस कर चुकी थी। यहाँ पर सबसे पहले सब्जेक्ट है वह, शी, हैड आ जाएगा क्योंकि हैड हमारा क्या है, हेल्पिंग वर्ब है और सभी सब्जेक्ट के साथ हैड ही आ रहा है, ठीक है। तो शी हैड, यहाँ पर डांस करना, यहाँ पर डांस, ठीक है। अब इसकी थर्ड फॉर्म जो मेन वर्ब है हमारा, यहाँ पर डांस करना है, ठीक है। अब इसका जो फर्स्ट फॉर्म है डांस, सेकंड और थर्ड फॉर्म सेम होता है डांस्ड, ठीक है। ही हैड डांस्ड। ये हमारा यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, तो ये जो सेंटेंस है ये इतना ही होगा, ठीक है। किस तरह से नेगेटिव बनाएंगे, वह डांस नहीं कर चुकी थी, शी हैड नॉट डांस्ड। तो यहाँ पर जो चेंज है वो क्या है, हमारा नॉट यहाँ पर, ठीक है। ये नॉट का यहाँ चेंज है, बाकी यहाँ पर सेम है, ठीक है। तो ये नेगेटिव सेंटेंस भी बन गया है। तो फ्रेंड्स, आई होप कि आपको समझ आ गया है कि जो पास्ट परफेक्ट टेंस है उसका अफर्मेटिव और नेगेटिव सेंटेंस किस तरह से बनाना है। उसके लिए आपको ये फॉर्मूला मैंने यहाँ बता दिया है। अब आपको फॉर्मूला याद करने की या रटने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर आपने रट लिया तो आप कुछ टाइम बाद इसको भूल जाएंगे। तो उसके लिए आपको क्या करना है, आप प्रैक्टिस करिए। जैसे मैं यहाँ पर प्रैक्टिस एक्सरसाइज लेकर आई हूँ, इसी तरह से आपको बहुत सारे सेंटेंसेस बनाने हैं। तो जब आप सेंटेंसेस बनाएंगे ना, तो ये जो फॉर्मूला है ये आपको अपने आप याद हो जाएगा और ये लाइफ टाइम के लिए आपको याद हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर बस छोटा सा जो चेंजेस है वो चेंज आपको याद रखने की, नेगेटिव में यहाँ पर हेल्पिंग और मेन वर्ब के बीच में नॉट लगाना है, ठीक है। बाकी यहाँ पर कोई बहुत ज़्यादा चेंज नहीं है। फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंस और नेगेटिव इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस किस तरह से बनते हैं पास्ट परफेक्ट के। तो आप बिल्कुल ध्यान से देखिए, मैं आपको बार बार बोल रही हूँ कि आपको ध्यान से देखना है, देखना ही पड़ेगा अगर आपको टेंसेस अच्छे से समझना है लाइफ टाइम के लिए, ठीक है। तो वीडियो को बिल्कुल ध्यान से देखिए। फॉर्मूला है यहाँ पर इंटेरोगेटिव का, WH फैमिली का वर्ड आ जाएगा सबसे पहले, ठीक है। अभी तक हम अफर्मेटिव में और नेगेटिव में क्या कर रहे थे, सब्जेक्ट को सबसे पहले देख रहे थे। लेकिन जो इंटेरोगेटिव होता है और नेगेटिव इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस होते हैं, वहाँ पर सबसे पहले हमें WH फैमिली का वर्ड लिखना होता है। अब आप सोच रहे होंगे कि WH फैमिली का वर्ड क्या है, तो वो होते हैं जैसे कि व्हाट, हाउ मैनी, हाउ मच, वेयर, ठीक है, हु, इस तरह से कोई भी वर्ड्स मतलब जिनसे हम क्वेश्चन पूछते हैं। तो इस पे भी हमने एक सेपरेट वीडियो बनाया है, अगर आपको वो देखना है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, या फिर यहाँ पर जो आई बटन में आप दिख रहा है यहाँ पर भी आप क्लिक करके देख सकते हैं। उसके बाद हमारी हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी हैड, उसके बाद सब्जेक्ट है, वर्ब की थर्ड फॉर्म है, और फिर हमारा ऑब्जेक्टिव पार्ट जो भी होगा वो आ जाएगा। सेंटेंसेस से हम समझते हैं फॉर्मूले को बहुत अच्छे से, तो बिल्कुल ध्यान से देखिए कि तुमने उस समय वहाँ क्या देखा था। अब देखिए यहाँ पर क्या देखा था, जरूरी नहीं है कि चुका था, चुकी थी, चुके थे, इस तरह से आए। देखा, तो देखा जब हम बोल रहे हैं ना, तो उसके एंड में क्या आ रहा है, आ रहा है। तो यानी कि जब आ, ई, ए इस तरह से जब आता है सेंटेंसेस के एंड में, तो वो भी हमारे पास्ट परफेक्ट टेंस होते हैं, ठीक है। तो जैसे यहाँ पर देखा, तो यहाँ पर क्या आ रहा है, आ का
प्रोनाउंसिएशन आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर देखा था किस तरह से। सबसे पहले डबल एच फैमिली का वर्ड क्या, इसके लिए व्हाट का यूज होगा, तो व्हाट। अब यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब, ठीक है, हैड। अब यहाँ पर सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट है तुमने यानी कि यू। व्हाट हैड यू, वर्ब की थर्ड फॉर्म देखा। अब देखने के लिए हमें क्या यूज करना है, सी, ठीक है, फर्स्ट फॉर्म होती है, सॉ सेकंड फॉर्म होती है, और सीन थर्ड फॉर्म होता है। तो हमें थर्ड फॉर्म का यूज करना है, जो मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि आपको जो यहाँ पर वर्ब होती है उनकी फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म का पता होना भी बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पर हम सीन का यूज़ करेंगे, ठीक है। तो व्हाट हैड यू सीन, ऑब्जेक्ट है देयर, उस समय, एट दैट टाइम, ठीक है। ये हो गया हमारा इंटेरोगेटिव सेंटेंस कंप्लीट कि व्हाट हैड यू सीन देयर एट दैट टाइम, ठीक है। फ्रेंड्स, अगर हम इसको नेगेटिव इंटेरोगेटिव बनाए, मैं एक साथ आपको बता रही हूँ। नेगेटिव इंटेरोगेटिव, इससे क्या होगा, इससे दो फायदे होंगे। कौन से, एक तो आपको यहाँ पर कंपैरिजन करने में बहुत आसानी होगी कि दोनों में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है, सिर्फ नॉट का डिफरेंस होता है, जैसे अफर्मेटिव और नेगेटिव में था, ठीक है। सेकेंड, आपको यहाँ पर वीडियो बहुत ज़्यादा लेंथी नहीं होगा, तो आपको यहाँ पर और सेंटेंसेस यहाँ पर हम नहीं लेंगे, ठीक है। तो आपको वीडियो भी लेंथी नहीं होगा। फॉर्मूला देखिए ध्यान से, क्या चेंज है यहाँ पर, डबल एच फैमिली का वर्ड आएगा जो दोनों में कॉमन है। यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब आएगी हैड, जो दोनों में कॉमन है। अब यहाँ पर सब्जेक्ट आ जाएगा, ये दोनों में, ये भी दोनों में कॉमन है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है, सब्जेक्ट के बाद हमें नॉट का यूज करना है क्योंकि ये नेगेटिव इंटेरोगेटिव है, ठीक है। उसके बाद फॉर्मूला सेम है, वर्ब की थर्ड फॉर्म है और ऑब्जेक्ट है, ठीक है। तो सेंटेंस देखते हैं कि तुमने उस समय वहां क्या नहीं देखा था। ये हो गया नेगेटिव इंटेरोगेटिव। किस तरह से बनेगा, सबसे पहले व्हाट, क्योंकि डब्ल्यू एच फैमिली का वर्ड आएगा, हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी हैड, सब्जेक्ट आ जाएगा यू। अब यहाँ पर नॉट का यूज होगा सब्जेक्ट के बाद, ठीक है। तो यू नॉट, मेन वर्ब है सीन, बाकी ऑब्जेक्टिव पार्ट आ जाएगा एट दैट टाइम। ये हो गया हमारा नेगेटिव इंटेरोगेटिव सेंटेंस, ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस से समझते हैं। सूरज कब बाजार गया था, सबसे पहले कब। अफर्मेटिव में और नेगेटिव में हम सबसे पहले सब्जेक्ट को देख रहे थे, जबकि इंटेरोगेटिव और नेगेटिव इंटेरोगेटिव में हमें सबसे पहले क्या देखना होता है, डबल एच फैमिली का वर्ड, जो कि यहाँ पर है कब, तो उसके लिए व्हेन, ठीक है। अब यहाँ पर हैड आ जाएगा, व्हेन हैड, सब्जेक्ट है सूरज, ये सब्जेक्ट आ गया। वर्ब की थर्ड फॉर्म यहाँ पर जाना, अब जाने को बोलते हैं गो, यहाँ पर उसकी सेकंड फॉर्म होती है वेंट और थर्ड फॉर्म होती है गॉन, ठीक है। तो हम यहाँ गॉन का यूज करेंगे। तो व्हेन हैड सूरज गॉन टू मार्केट, जो हमारा ऑब्जेक्ट है। ये हो गया हमारा सेंटेंस, ठीक है। इसको नेगेटिव बना लेते हैं कि सूरज कब बाजार नहीं गया था। तो यहाँ पर व्हेन डबल एच फैमिली का वर्ड, हैड आ जाएगा हेल्पिंग वर्ब, सूरज सब्जेक्ट है। अब सब्जेक्ट के बाद यहाँ तक तो हमारा सेम है, ठीक है, लेकिन सब्जेक्ट के बाद हमें नॉट का यूज करना है। बाकी मेन वर्ब आ जाएगी गॉन और ऑब्जेक्ट आएगा टू मार्केट। ये हमारा नेगेटिव इंटेरोगेटिव सेंटेंस भी कंप्लीट। यहाँ पर है पुलिस समय पर कैसे पहुंच गई थी, सबसे पहले कैसे, तो हाउ। हैड हेल्पिंग वर्ब है, यहाँ पर डायरेक्ट आपको एक ही हेल्पिंग वर्ब है तो डायरेक्ट हेल्पिंग वर्ब यूज कर लीजिए। यहाँ पर आपको ये नहीं देखना है कि कौन सा सब्जेक्ट है और कौन सी हेल्पिंग वर्ब हमें यूज करनी है, तो डायरेक्ट हैड आ जाएगा। अब यहाँ पर सब्जेक्ट है पुलिस, तो हाउ हैड द पुलिस, सब्जेक्ट आ गया। सब्जेक्ट के बाद मेन वर्ब पहुंचना, अराइव बोलते हैं। इसकी सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म सेम होती है, अराइव्ड, ठीक है। तो पुलिस अराइव्ड समय पर, ठीक है, ऑन टाइम हमारा ऑब्जेक्ट आ जाएगा, ठीक है।
अब यहाँ पर इसे नेगेटिव बना लेते हैं कि पुलिस समय पर कैसे नहीं पहुँच गई थी। आप इस तरह से भी बोल सकते हैं कि पुलिस समय पर कैसे नहीं पहुँची थी। ठीक है, अब बोलने का तरीका वो अलग अलग है, कोई कैसे बोलता है, कोई किस तरह से बोलता है। हिंदी को कई तरह से हम यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो इंग्लिश में किस तरह से होगा, सबसे पहले WH फैमिली का वर्ड हाउ, हैड आ जाएगा, हेल्पिंग वर्ब। ठीक है, द पुलिस हमारा क्या है, सब्जेक्ट। अब सब्जेक्ट के बाद नॉट का यूज़ करना है क्योंकि ये नेगेटिव इंटेरोगेटिव सेंटेंस है। यहाँ पर मेन वर्ब है अराइव्ड ऑन टाइम, ये क्या है, हमारा ऑब्जेक्ट है। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये हो गया हमारा नेगेटिव इंटेरोगेटिव सेंटेंस, हाउ हैड द पुलिस नॉट अराइव्ड ऑन टाइम। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस है वह पिता के साथ बाजार क्यों गई थी। हम इसे बना लेते कि वह अपने पिता के साथ बाजार क्यों गई थी। ठीक है, सबसे पहले क्यों, वाई, हैड, सब्जेक्ट है शी, वाई हैड शी, यहाँ पर बाजार जाना, जाने को बोलते हैं गो, इसकी थर्ड फॉर्म आएगी गॉन। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है, हमारा जो ऑब्जेक्ट है मार्केट, तो वाई हैड शी गॉन टू मार्केट। अब क्या आ जाएगा, पिता के साथ, विद हर फादर। ठीक है, ये हो गया हमारा इंटेरोगेटिव सेंटेंस। इसे नेगेटिव इंटेरोगेटिव बनाना है तो वह अपने पिता के साथ बाजार क्यों नहीं गई थी, ये हो गया नेगेटिव इंटेरोगेटिव। अब यहाँ पर देखिए गई थी, जब हम इसको पढ़ रहे हैं गई तो क्या हो रहा है, ई है ना, तो इसी तरह से किससे नेगेटिव बनेगा, वाई हैड शी नॉट, क्योंकि नेगेटिव इंटेरोगेटिव सेंटेंस है और सब्जेक्ट के बाद हमें नॉट का यूज करना है। ठीक है, नॉट gone to market with her father। ये हो गया नेगेटिव इंटेरोगेटिव सेंटेंस कंप्लीट। तो आपको समझ आ रहा है, आपका पूरा डाउट क्लियर हो रहा है, क्योंकि मैं यहाँ पर कोशिश कर रही हूँ आपको बहुत डिटेल में बताने की। ठीक है, तो यहाँ पर नेक्स्ट सेंटेंस है क्या तुमने कंप्यूटर खरीदा था। अब फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए एक बात जो मैं हर वीडियो में आपको बताती हूँ, यहाँ पर भी बता रही हूँ, तो आपको क्या करना है, ध्यान से सुनना है। ठीक है, यहाँ पर देखिए क्या तुमने कंप्यूटर खरीदा था, ये जो क्वेश्चन है इसका आंसर आप किस तरह से देंगे, यस या नो। ठीक है, खरीदा है तो यस, नहीं खरीदा है तो नो। तो जब इस तरह का सेंटेंस आता है तो वहाँ पर कोई भी WH फैमिली का वर्ड नहीं होता है, और जब कोई वर्ड ही नहीं है तो कहाँ से लिखेंगे। ठीक है, तो कहाँ से स्टार्ट होगा, हेल्पिंग वर्ब से। ठीक है, हैड से ये सेंटेंस स्टार्ट होगा। अब देखिए यहाँ पर क्या आप सोच रहे होंगे कि क्या तो है, तो हम व्हाट क्यों नहीं यूज कर रहे हैं, क्योंकि इस सेंटेंस का ये जो क्वेश्चन है इसका आंसर यस या नो में है। जबकि जब यहाँ पर क्या था कि तुमने उस समय वहाँ क्या देखा था, तो जब यहाँ पर क्या था तो इस सेंटेंस जो ये क्वेश्चन है इसका आंसर हमें एक्सप्लेन करना पड़ेगा, यानी कि हमने वहाँ क्या देखा था वो बताना पड़ेगा, सारा सब कुछ बताना पड़ेगा जो जो आपने देखा था। जबकि इसमें क्या है, यस या नो में आंसर देना है। तो ये डिफरेंस है दोनों क्या में, इस क्या में और इस क्या में। ठीक है, इसके लिए व्हाट का यूज़ होगा जबकि इसके लिए व्हाट का यूज़ नहीं होगा। तो ये जो बात है ये आपको हमेशा याद रखनी है। तो हैड आ जाएगा, सब्जेक्ट आ जाएगा, उसके बाद यू। ठीक है, अब यहाँ पर खरीदना मेन वर्ब है। ठीक है, बाय बोलते हैं, इसकी सेकंड थर्ड फॉर्म सेम होती है, बॉट। ये हो गया हमारा मेन वर्ब। अब यहाँ पर क्या है, हमारा कंप्यूटर क्या है, ऑब्जेक्ट है, तो अ कंप्यूटर। ये हमारा सेंटेंस कंप्लीट। इसे नेगेटिव भी देख लेते हैं बनाकर, क्या तुमने कंप्यूटर नहीं खरीदा था, तो हैड यू नॉट। इस बात का हमेशा ध्यान रखना है, नॉट सब्जेक्ट के बाद नॉट, बॉट
अ कंप्यूटर। ये हमारा नेगेटिव इंटेरोगेटिव भी कंप्लीट। यहाँ पर एक क्या वह नदी पार कर चुका था, ठीक है, तो यहाँ पर भी वही है जो यहाँ पर था, कंडीशन सेम है, यस या नो में आंसर है। तो क्या करना है उसके लिए, हैड से स्टार्ट करना है। हैड क्या है, हेल्पिंग वर्ब है, तो हैड, सब्जेक्ट है ही, यहाँ पर ठीक है पार करना, इसको बोलते हैं क्रॉस। थर्ड फॉर्म, सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म सेम होती है, क्रॉस्ड। ये हो गया हमारा थर्ड फॉर्म क्रॉस्ड। अब ऑब्जेक्ट आ जाएगा, तो हैड ही क्रॉस्ड द रिवर, ये जो नदी है ये क्या है, हमारा ऑब्जेक्ट है। ये हमारा हो गया इंटेरोगेटिव सेंटेंस कंप्लीट। अब इसको नेगेटिव इंटेरोगेटिव बना लेते हैं कि क्या वह नदी पार नहीं कर चुका था, ठीक है। किस तरह से होगा, हैड ही नॉट क्रॉस्ड द रिवर। हैड ही नॉट क्रॉस्ड द रिवर, क्या वह नदी पार नहीं कर चुका था। तो यहाँ पर मैंने आपको चारों ही सेंटेंसेस किस तरह से बनाते हैं, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव और नेगेटिव इंटेरोगेटिव, चारों ही बता दिए हैं किस तरह से होना है, प्रैक्टिस करा दिए। अब आपको आगे क्या करना है, बहुत सारे सेंटेंसेस इसी तरह से बनाने हैं इन फॉर्मूले के हिसाब से। अगर आपको फॉर्मूला लाइफ टाइम के लिए याद करना है तो आपको मेरी ये बात फॉलो करनी पड़ेगी कि आपको बहुत सारे सेंटेंसेस बनाने होंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आई होप कि आपको समझ आ गया है, क्योंकि मैंने कोशिश करी है बहुत ज़्यादा डिटेल में समझाने की कि किस तरह से आपको ये फॉर्मूले यूज़ करने। लेकिन फिर भी अगर कोई डाउट है आपको तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में मैं आपको रिप्लाई दे दूँगी। और फ्रेंड्स, अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर करना मत भूलिएगा अपने दोस्तों के साथ, रिलेटिव्स के साथ, सबके साथ शेयर कीजिएगा वीडियो को। और फ्रेंड्स, अगर आप चैनल में नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कीजिएगा, ताकि और जितनी आने वाली वीडियोज़ हैं फ्यूचर में हमारी वो सारी आपको टाइम पर मिलेंगी। फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।